पर्यावरण की बातें करते हैं, गमले में गोभी उगा लेने से और गमले में प्लांट लगाने लेने से पर्यावरण नहीं बचेगा। इसको जमुना को डस्टबिन बना रखा है अमीर लोगों ने, गरीबों ने नहीं, क्योंकि अमीर लोग तो जल्दी से खरीद लेते हैं। ये यमुना इतनी जो है, इसमें इतने गुण हैं कि अगर ये साफ हो जाए तो जो दिल्ली प्यासी मर रही है आज के समय में, पानी नहीं है बहुत सी जगहों पे, आप सबसे ज्यादा तो ये अमीर लोग गंदगी कर रहे हैं जमुना। हाँ सच्चाई, तो पैसे देते नहीं देते, गाड़ी रोकते हैं, 10 और 20 रुपए देते हैं, नॉर्मल बंदे को फेंकते हैं। ये भारत है जहाँ पे नदी को माँ कह के संबोधित किया जाता है, और अगर हमारी माँ मैली है तो हम किस मुंह से कहेंगे कि हमारी माँ है। विदेश जाते हैं तो ये सबसे पहले वहाँ के कानून को स्वीकार करते हैं, ना तो ये रोड पे थूकेंगे, ना ये रोड पे पेशाब करेंगे, ना ये कचरा फैलाएंगे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी टर्मिनल पे लैंड होते हैं, दोस्तों यमुना को लेकर सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बड़े प्लान बना रही है, लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से काम होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ये फ्लोटिंग एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस फ्लोटिंग एलिमेंट को जमुना जी के किनारे से गाड़ कर यहाँ से और पूरे वहाँ तक लगाया गया है, ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। हो भी रहा है सॉलिड वेस्ट, लेकिन क्योंकि जो स्टीमर है वो स्टीमर जब इसको उठाता है, आप देखेंगे कि स्टीमर जब यहाँ आएगा तो सॉलिड वेस्ट जो है इसके नीचे को निकल कर चला जाता है। यानी आप देखेंगे कि जो सफाई का काम इसके थ्रू होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक रुक रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से जो नदी से बाहर है, यमुना जी से बाहर है, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसे ही बड़ी मशीन इसके पास आती है, वो जो सॉलिड वेस्ट है या जलकुंभी है वो इसके नीचे को, ये क्योंकि ये तैरने वाला एलिमेंट है, आप देखेंगे तो ये जो है आप ये नीचे दब जाएगा। ये बिल्कुल फ्लोटिंग है, ये आप देखेंगे कि ये नीचे दब जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। तो ये जैसे प्रेशर आता है तो ये नीचे दबने की वजह से जो कूड़ा है वो इसके नीचे को बह जाता है। आप देखिए, देखो मशीन, वो अगर आप देखेंगे ना वहाँ क्लोजअप में जाकर देखेंगे तो मशीन जैसे ही यहाँ पर जाती है, इसको उठाती है, तो कुछ जो सॉलिड जो वेस्ट है या जलकुंभिया है वो देखोगे, वो प्रेशर देखा ना वहाँ पर पानी जैसे निकला, उसके साथ सॉलिड वेस्ट निकल गया, वो देखिए वहाँ पर, वो देखेंगे। तो जो नज़दीक कूड़ा इकट्ठा होता है वो इस तरह से इस फ्लोटिंग डिवाइस के नीचे से निकल जाता है, वो देखिए। इसी तरह से लगातार मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, उधर आप देखेंगे तो पूरी यमुना जी में जो है वो आपको फ्लोटिंग जो है कूड़ा है वो दिखाई देगा। लगातार जो मशीन है वो काम कर रही है और इसको जो जलकुंभिया हैं, सॉलिड वेस्ट है, पूजा की जो सामग्री है, वो तमाम चीज़ें इसमें से निकालने की कोशिश कर रही है। और जो बाकी जो बच जाता है सॉलिड वेस्ट, उसको जो है हाथों से निकालने की कोशिश की जाती थी पहले, लेकिन अब हाथों से किनारे से उठाया जा रहा है। जो मशीन जो है किनारे पर लाकर छोड़ती है इस कूड़े को, उसको ये लोग जो मज़दूर हैं, आप देख सकते हैं कई मज़दूर वहाँ पर बैठे हैं, वो पॉलीथीन के बैग में इसको भर के वापस जो है ले जाते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो लगातार जो है कोशिश की जा रही है यहाँ पर सफाई करने की, और लगातार जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम जो पत्रकार हैं यमुना की सफाई को लेकर मॉनिटर करते रहते हैं। मोनू शर्मा जो हैं वो लगातार यमुना की सफाई दिखा रहे हैं, वो इस समय यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। कई सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर। मोनू भाई ये बताइए, जो काम हो रहा है कैसे, कितनी परसेंटेज आप देंगे कि कितना काम हो पा रहा है? देखिए, काम तो लगातार हो रहा है मनोज भाई। सबसे पहले जो मैं आपको नई अपडेट बताऊंगा, एक तो यहाँ पे गार्ड छोड़ दिए गए हैं, और दूसरी जो नई अपडेट है, कुछ मजदूर यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले उधर दिखाइए आप, वहाँ पे जो सारे के सारे छेक खुले हुए, लोग गाड़ी से आते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, नीचे ऐसे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों को सुधरना होगा, क्योंकि ये जो गंदगी है ना तो केजरीवाल फेंक रहा है, ना राहुल गांधी फेंक रहा है, ना मोदी जी फेंक रहे हैं। पहले तो मुझे और आप जैसे लोगों को जो दिल्ली के लोग हैं उनकी भूमिका बिल्कुल वही है जो पहले थी, बदली नहीं है। बदली नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे कट्टे हैं यहाँ पे, ऐसे फेंक के चले गए। और दूसरी अपडेट ये है, देखो जो बूम डाला गया है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, पूरा का पूरा कूड़ा उधर से आएगा और सारा का सारा आगे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी मशीन चल रही है ना स्टीमर, इसके नीचे से निकल, जैसे ये प्रेशर आते हैं, देखो वहाँ दिखाएं, मैं कैमरा सीओ से कहूँगा, वो दिखाएंगे कि जो जलकुंभी है या सॉलिड वेस्ट, इसके प्रेशर जैसे ही पड़ता है वो निकल जा रहा है। तो अगर इसके नजदीक बड़ी स्टीमर ना लाके आम मजदूरों से अगर इसकी सफाई कराई जाए तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। देखिए कितना बबड़ा, कितनी तादाद में जलकुंभी निकली है, कितना पूरा सॉलिड थैले पन्नी, आप देखिए पूरी यमुना की धारा में आपको वही दिखाई देगा कि जी सबसे
सबसे बड़ी बात यह है पाठक जी, आप तो लगातार मॉनिटर करते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, मैं यहाँ पे डे 1 से लगा हुआ हूँ। जिस दिन मशीन उतारी गई है उसके दूसरे दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, और हम ही नहीं, सारे पत्रकार बिरादरी जितने हो यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा था, देखो ये कोई पर्याप्त सोल्यूशन नहीं है। आपने देखा कि प्रेशर आया तो उधर निकल गया, लेकिन इससे इतना हो सकता है कि जो गंदगी बहुत ज्यादा उधर जा रही थी उसको रोका जा सकता है। 80% यहाँ पे छन गई। अब 20% आगे जा रही है, जो आगे मशीनें काम कर रही हैं। ठीक है, इसके आगे कालिंदी कुंज पे वो लगा हुआ है, क्या लगा है? हाँ, स्टीमर लगा, तो वहाँ पे छनाई हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली वालों को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, जब बात करते हैं सफाई की, तो सफाई ये जीवन का एक अहम पहलू है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, लोग शरीर को साफ रखते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, लोग पर्यावरण की बातें करते हैं। गमले में गोभी उगा लेने से और गमले में प्लांट लगा लेने से पर्यावरण नहीं बचेगा। पर्यावरण बचाने के लिए आपको ग्राउंड में जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, उनका रख रखाव करना पड़ेगा। ये यमुना इतनी जो है, इसमें इतने गुण हैं कि अगर ये साफ हो जाए तो जो दिल्ली प्यासी मर रही है आज के समय में, पानी नहीं है बहुत सी जगहों पे, आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली की 100% पानी की समस्या यहाँ पे बुझा सकती है। हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, हाँ। जननियों जन्मभूमि जो कहा जाता है, नदियों को कहा जाता है। जब भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे नदियों का संगम है, यहाँ पे ये भारत है जहाँ पे नदी को माँ कह के संबोधित किया जाता है। और अगर हमारी माँ मैली है तो हम किस मुंह से कहेंगे कि ये हमारी माँ है? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात हम विकसित हैं, हाँ। हम प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल। आप विदेश जाते हैं, यहीं के लोग जब स्विट्जरलैंड जाते हैं तब वहाँ के सारे रूल फॉलो करते हैं, उनको वहाँ यही लोग ये जो ऊपर से गिर रहे हैं, बिल्कुल यही लोग जब हम यहाँ से टिकट खरीद के और वीजा लगा के जब बाहर विदेश जाते हैं तो ये सबसे पहले वहाँ के कानून को स्वीकार करते हैं। ना तो ये रोड पे थूकेंगे, ना ये रोड पे पेशाब करेंगे, ना ये कचरा फैलाएंगे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी टर्मिनल पे लैंड होते हैं तैसे इनके अंदर सारी कूड़ा फेंक देते हैं, इकट्ठा वही जो खा के वही फ्लाइट में भी जो मिला वो भी बटोर कर लाए, बाहर डंप कर दी। मेरे कहने का सीधा ये है कि बीजेपी सरकार एक सहयोग कर रही है आपके लिए अगर वो सहयोग के लिए 4 कदम बढ़ाती है ना, तो 10 कदम आप उसके साथ चलने का प्रयास करो, ताकि ये जल्दी जल्दी साफ हो जाए। और अगर ये साफ हो जाती है तो दिल्ली वालों को कितना फायदा होगा। अब फायदा मैं गिनवाता हूँ। पहली बात, पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा। उसके बाद में यहाँ जो ये घाट है, उधर कुछ मजदूर काम करे, चलते बात करें। अब आप ये समझिए कि ये फायदा जो आप गिनवा रहे थे ना, फायदा, हाँ, फायदा ही बता रहा हूँ, फायदा ही बता रहा हूँ। ये लगभग 5-7 किलोमीटर का घाट है। इस घाट पे सुंदरीकरण हो जाएगा, यहाँ पे नावें चलनी शुरू हो जाएंगी, तो जो बोटिंग करेंगे उनका व्यवसाय बढ़ा, जो यहाँ पे दुकान ठेला चाट पापड़ी सोन पापड़ी कुछ भी लगाएंगे उनको रोजगार मिला। साथ में यहाँ पे कुछ लड़के तैनात होंगे जो यमुना को सफाई करने के लिए कोई फूल चढ़ाया, कोई कुछ चढ़ाया, तो वो झट से बाहर निकाल लेंगे, 2 पैसे की उनका जरिया बढ़ेगा। कहने का मतलब, अगर इस फायदा व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अगर इसको डेवलप कर दिया गया तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये व्यवसायिक भी, और जो पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर यमुना, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो इस यमुना में जो है हाथ मुंह धो रहे हैं। आप देखिए किस तरह श्रद्धा अभी भी है, गंदा होने के बाद भी ये श्रद्धा है, ये लोग भी है। तो जो गंदा कर रहे हैं वो लोग, उनको देखना चाहिए कि कुछ लोग जो है अभी भी यमुना को अपनी माँ मानते हैं और अभी भी उसमें हाथ मुंह धोते हैं। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गंदगी डालते हैं। भैया 1 मिनट रुकेंगे आप इसमें मुंह धोआ क्यों? सफाई कर रहे हैं ना। तो ये जो लोग हैं वो जो यहाँ पर सफाई कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो आप सफाई भी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, हैं? तो क्या काम रहता है आपका? यही कूड़ा वगैरह सब निकालना होता है, बाहर फेंकना होता है, सब जितने साइड में आ जाते हैं। बाकी मशीन लगी है वो साइड में कर देते हैं, आगे से जो आती है। लोग अभी भी गंदगी डाल रहे हैं? हाँ, डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। फूल के पूरे कट्टे ऊपर से फेंक देते हैं, ऊपर से फेंक दे, जाली टूटी हुई है वहाँ से फेंक देते हैं। मलबे के फेंके ऊपर से, हाँ, अच्छा, बीच में गिरे मलबे से फेंक के कट्टे नीचे। घरों का जो मलबा है? हाँ, घरों का जो मलबे होते हैं। अच्छा, तो हम कैसे रोकते हैं अकेले? भग्गे फेंक के सब फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंकते हैं, वहाँ से जाली टूटी हुई है, देखो सामने ऊपर से। यहाँ तो कुछ नहीं है, जाली टूटी भी है। शादरा वाले पे जाओ, जो बड़े घर का होगा ना, गाड़ी से उतर के 20 रुपए देके फिकवाता है। हाँ, आप जाके देखो, शादरा वाले पुल पे जाके देखो। सबसे ज्यादा तो ये अमीर लोग गंदगी कर रहे हैं जमुना। हाँ, सच्चाई तो पैसे देते हैं, गाड़ी देते हैं, गाड़ी रोकते हैं, 10 और 20 रुपए देते हैं नॉर्मल बंदे को और फेंकते हैं।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1% नहीं है, वहाँ 100 का 100% कूड़ा वहाँ से जब भी तो यहाँ आता है। दो जगह होता है, वजीराबाद और यहाँ पे। रात को? और क्या सर, रात को? रात को होते हैं काम? रात को एनी टाइम सर, सुबह झाड़ू लगा के अच्छा, जाएगा एक मिनट बंदा। ये तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी तरफ तो हमारे ये जैसे गली का मोहल्ले जैसे रास्ता मिल गया रात को फेंकने का, फेंक के निकल गए अपने ऑटो पकड़ के चले गए, उनको पैसा मिल जाता है उनको फेंकने फूकने का। अच्छा, वो तो जहाँ मर्जी फेंक देंगे, चल क्या देंगे। लाते हैं वो? जो भी मलबा, घर का मलबा शलबा, एक मिनट इधर आइए। लेबर लाद देगी उसमें, लेबर ऑटो में, ऑटो लाते भर के? जैसे लेबर लाद देगी ऑटो में, फेंक देंगे, उसको पैसा मिल गया, वो कहीं और फेंक देगा, रास्ते में कहीं ना कहीं फेंक ही देगा। अच्छा, ऑटो वालों को जो घर का मलबा डालते हैं, ऑटो वाले यहाँ डाल के चले जाते हैं? हाँ, जो मिल गया उसको 1500 फेंक के चला गया, कहीं भी फेंक देगा, रास्ते में चल दिया ऑटो लेके अपना। तो रात को भी सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पर? अब रात को होनी तो चाहिए, मेन तो रात की सुरक्षा है। उनको मौका लोगों ने जमुना के ऊपर को डस्टबिन बना रखा है मंदिर का, जितना भी मंदिर का सामान होता है सारा जमुना के टच में फेंक देते हैं। नहीं, ये कह रहे घर का मलबा रात को डालते हैं। घर का मलबा XYZ हर चीज, जैसे कोई फोटो खंडित हो गई तो जमुना की कोई दीवार पे लग जाता है, कोई जमुना में डाल जाता है। इसको जमुना को डस्टबिन बना रखा है अमीर लोगों ने, गरीबों ने नहीं, क्योंकि अमीर लोग तो जल्दी से खरीद लेते हैं, गरीब लोग अपनी संस्था चलाते रहते हैं, वो अपने खाने को देखेगा या फोटो लाएगा पहले। अमीर लोग तो हर साल, आप क्या कहते हैं, सावन के महीने में आ जाओ, जब ये मकर संक्रांति का महीना होता है ना, ये क्या होता है, सावन का महीना, श्राद्ध, आप जमुना पे खड़े नहीं हो सकते, इतना पूरा रोड जाम रहता है। जो जमुना की पटरी नहीं आगे शादरा वाले पुल, पूरा रोड जाम रहता है। ये हर जगह की सादरा नहीं, यहाँ मेन पॉइंट वो है सर, मेन वो है। यहाँ पर भी बैठते हैं। तो ये वो लोग थे जो जमुना की सफाई कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं इन्होंने जो बताया कि रात को तो वो लोग भी आते हैं जिनके घर टूट फूट जाते हैं, घर का जो कचरा होता है वो भी ऑटो वालों को 1500 दे के कचरा भरवा दिया और उसको यहाँ पर उलटवा दिया। जमुना के अंदर क्या क्या गंदगी ये लोग डाल रहे हैं आप सोच नहीं सकते, और जब तक ये लोग रुकेंगे नहीं तब तक यमुना जी साफ हो नहीं सकती। यमुना साफ करते रहेंगे, पीछे से वो लोग गंदा करते रहेंगे। इसलिए अगर यमुना जी को पूर्ण रूप से साफ करना है तो इनको अंकुश लगाना होगा, दिन रात पहरा बैठाना होगा और सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर करनी होगी। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं यमुना जी साफ हो तो ज़रूर लिख के बताएं कि कैसे यमुना जी साफ हो सकती है, और इस खबर को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि अथॉरिटी का ध्यान इस ओर आए। धन्यवाद, नमस्कार।